नमस्कार। विमान का निर्माण दुनिया के बड़े आविष्कारों में माना जाता है। इस एक आविष्कार ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है। विमान के कई घंटों का सफ़र मिनटों में कर दिया है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम भारी संख्या में बढ़ जाता है। इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें बैठे सभी यात्रियों की या अधिकतर यात्रियों की मृत्यु भी हो गई है। इनमें कुछ ऐसे हादसे भी हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए काफ़ी चर्चा में रहे और इतिहास के पन्नों में अपना अलग नाम दर्ज कर लिया। ऐसे ही एक विमान हादसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी एक दुर्घटनाग्रस्त से संबंधित है जो 13 अक्टूबर 1972 को हुई थी। इस विमान को उरुग्वे की एक रग्बी टीम स्टेला मैरिस कॉलेज के सदस्यों, उनके परिवारों और समर्थकों को चिली के सैंटियागो में एक मैच के लिए ले जाया जा रहा था। विमान के पायलट ने खराब मौसम के कारण अपना रास्ता बदल लिया और ये अंडीजा माउंटेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें, अंडीजा माउंटेन दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन माना जाता है और इसकी चोटियाँ बहुत ऊंची है। ये पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक साबित हुए उन पैसेंजर्स के लिए जो उस दिन उस विमान में सवार थे। खराब मौसम के कारण पायलट ने सोचा कि विमान आगे जा नहीं पाएगा तो यहीं आसपास किसी हवाई अड्डे पे लैंडिंग करवा देते हैं। प्लेन को अर्जेंटीना के मेडाज़गा शहर में लैंड भी करवा दिया गया। फिर आता है 13 अक्टूबर का वो दिन। पायलट देखता है कि मौसम साफ है और फिर अपनी टीम से सारी डिटेल्स लेकर विमान दोपहर 2 बजे के करीब में टेक ऑफ करता है। प्लेन उड़ने के 1 घंटे बाद सब ठीक रहता है। तभी अचानक से विमान में हलचल होती है। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। अंदर बैठे प्लेयर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्लेन एक बड़े चट्टान की चोटी से टकरा जाता है और प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी 45 लोगों में से 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे के बाद कुछ लोग जिंदा बचे लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया। ना कुछ खाने के लिए था, ना कुछ पीने के लिए था, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि भूख और प्यास से तड़प रहे लोगों ने मरे हुए यात्रियों के शवों को खाकर खुद की भूख से मरने को बचाया। समय बीता और लोग अपने साथियों का मांस खाकर जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहे। रूह कपा देने वाली ये घटना इंसान के दिल दिमाग को झकझोरने वाली है। सोचे कैसे बीते होंगे इनको 72 दिन। कैसा लगा होगा उनको जब उनके खुद के ही साथियों का मांस उन्हें खाना पड़ा हो जिंदगी के लिए। दर्दनाक 72 दिनों तक चली इस कठिनाई के बाद आखिरकार 20 दिसंबर 1972 को 2 बचे हुए लोगों ने मदद के लिए चिलियन गोडारी से संपर्क किया। उनकी मदद से बचे हुए पैसेंजर्स को बचाया गया, लेकिन कुल 45 पैसेंजर्स में से केवल 16 की ही जिंदगी बच पाई। ये भयानक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये खिलाड़ियों की टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के पेयर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों और मैनेजर्स को साथ लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को खतरे का आभास हो गया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि विमान चालक यानी पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज के पर्वत से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज माउंटेन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ जलता विमान एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच गए। लेकिन एंडीज की रूह कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही गवर्नमेंट ऑफ उरुग्वे ने सक्रियता दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद एंडीज पर उन्हें ढूंढना नामुमकिन साबित हो रहा था। लगातार 10 दिन के चले सर्च ऑपरेशन में असफलता हाथ लगने के बाद 11वें दिन बचाव अभियान को बंद कर दिया गया। सबने मान लिया था कि एंडीज के खतरनाक मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास बचे भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके और वो ज़्यादा दिन जिंदा रह सके।
पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन्स में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके, फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा कर सके। इससे उनका पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, पर कुछ ही दिनों में खाना समाप्त हो गया। खाना खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब मौत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, तो 2 फुटबॉल प्लेयर नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद ढूंढी जाए। 7 दिन के अंदर दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर आखिर तक हार ना मानने का जो जज्बा था। दोनों जैसे तैसे चिली के शहरी क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया और अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे को अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में किताब अलाइव लिखी थी। इस विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी और इसी पर आधारित कई और फिल्में हॉलीवुड में बन चुकी हैं। देश और दुनिया की तमाम रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।